नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज की कहानी आकाश के मोम एंड डैड के साथ आज से करीबन 49 साल पहले सन 1976 में घटी सर्दी की एक रात की घटना पर आधारित है। आकाश के डैड एक ऐसे काम से जुड़े थे जिनके कारण उन्हें वीक में एटलीस्ट 2 बार अपने कोलकाता के घर को छोड़कर दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने उनके लिए दुर्गापुर में एक गेस्ट हाउस फिक्स कर रखा था, जहां उनके लिए एक अलग से कमरा था। वो जितनी बार भी दुर्गापुर जाते उस गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरते, जिसकी खिड़की खोलने पर सामने वाले का दिल दहल जाता। गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़की खोलते ही सामने का नज़ारा एक शमशान घाट, एक कब्रिस्तान था। हालांकि इस बात से आकाश के डैड को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत और आत्माओं से ज़्यादा अपने भगवान पर था और दूसरे अपने आत्मविश्वास पर। और ऐसा कहते हैं कि जिनका आत्मविश्वास और दिल मजबूत होता है, उन्हें भूत प्रेत की बातें या उनकी मौजूदगी कभी सता नहीं सकती। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए और तो और इस गेस्ट हाउस का मैनेजर यहाँ आने वाले हर गेस्ट को शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखने की वार्निंग भी देता, जो आकाश के डैड कभी नहीं मानते थे। उनका इन बातों को नहीं मानने का सबसे बड़ा यही कारण था। ये भी था कि उन्हें कभी भी इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस नहीं हुई थी, लेकिन कभी कभार आधी रात नींद में उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकार रहा हो। कई बार उन्होंने उठकर रूम में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, इधर उधर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। पर दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के इस कमरे में क्या हुआ था, जिसके बाद आकाश के डैड लेट राणा चक्रवर्ती ने इस गेस्ट हाउस में आना तो दूर, इसके बारे में सोचने तक को छोड़ दिया था। अब वो सोचते भी नहीं थे इस दुर्गापुर के लॉज के बारे में। लेट राणा चक्रवर्ती और उनके परिवार के साथ आज से करीबन 49 साल पहले 13 जनवरी 1976 की रात ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज में जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया। हर बार की तरह राणा चक्रवर्ती अपने काम के सिलसिले से कोलकाता से दुर्गापुर गए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनकी वाइफ मिसिस मीनाक्षी चक्रवर्ती और उनका 3 साल का बेटा आकाश भी उनके साथ गया। उस लॉज में घुसते के साथ ही वहाँ के मैनेजर ने उन लोगों का स्वागत एक लंबी सी स्माइल देकर करा, क्योंकि मिस्टर चक्रवर्ती यहाँ हमेशा आते रहते हैं। उनकी जान पहचान यहाँ के मैनेजर स्टाफ सारे लोगों से बहुत अच्छी थी, या यूँ कहिए कि वो सारे लोगों से किसी दोस्त की तरह ही मिलते थे। मैनेजर ने बातों ही बातों में सजेस्ट करा कि इस बार मिस्टर चक्रवर्ती किसी और कमरे में ठहरे, ना कि उसमें जिसमें वो हमेशा रुकते हैं। मिस्टर चक्रवर्ती ने मैनेजर की एक नहीं सुनी और उसे हंसते हुए कहा कि उन्हें उसी कमरे की चाबी दे दे जिसमें वो हमेशा ठहरते हैं। अजीब सी कसमकस वाली परिस्थिति में मैनेजर ने वो चाबियाँ तो मिस्टर चक्रवर्ती को दे दी, लेकिन साथ ही साथ मिसिस मीनाक्षी चक्रवर्ती से एक छोटी सी गुजारिश करी। उसने कहा कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखे मैडम, और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने
खड़े होकर अपने बाल ना मनाए। मिस्टर चक्रवर्ती को चाबी देने के बाद मिसिस मीनाक्षी चक्रवर्ती से उस मैनेजर ने एक छोटी सी गुजारिश करी। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखें मैडम, और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने खड़े होकर अपने बाल ना मनाए। ये चेतावनी मैनेजर हर गेस्ट को जरूर देता था, लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार मिस्टर चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटे। कमरे में चेक इन किया, लॉक किया, अंदर गए। अंदर जाने के बाद मिस्टर चक्रवर्ती अपने काम से बाहर चले गए और मिसिस चक्रवर्ती अपने 3 साल के बेटे को रूम में दोनों को छोड़ दिया और दोनों नहाने चले गई। नहाकर जब बाहर निकली तो अपने बाल सुखाने के लिए उन्होंने खिड़की खोली, और खिड़की खोलते ही सामने का दृश्य उनकी आंखों के सामने था। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मिसिस चक्रवर्ती की दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के मैनेजर ने मिसिस मीनाक्षी चक्रवर्ती को एक चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि शाम के 5 बजे के बाद कमरे की खिड़की खुली ना छोड़े और किसी भी हालत में खुले बालों के साथ उस खिड़की के सामने ना खड़े हो। मिसिस मीनाक्षी ने मैनेजर की इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और नहाकर आने के बाद अपने बाल सुखाने के लिए खिड़की का दरवाज़ा खोला ही था। खिड़की खोलते के साथ ही जिस बात से अनजान थी मिसिस मीनाक्षी, वो उनके सामने थी। जितनी दूर मिसिस चक्रवर्ती की नज़र गई, उन्हें बस कर्बिस्तान ही कर्बिस्तान दिखाई दे रहा था। इस दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के पीछे एक कर्बिस्तान था। जिंदगी की बात की इस सच्चाई को देख मिसिस मीनाक्षी बहुत डर गई। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद करी और अपने 3 साल के बेटे आकाश को लेकर पलंग पर बैठ गई। उस भयानक स्थिति में अपने पति का आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी, क्योंकि सन 1976 में मोबाइल टेलीफोन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, होती भी थी तो बहुत कम लोगों के पास था। अब पति के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शाम करीबन 6 बजे मिस्टर चक्रवर्ती अपने काम से लौटे। उन्होंने देखा मिसिस चक्रवर्ती की सांसों में सांस आई। उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करा कि वो मैनेजर से बात करके अभी का अभी रूम चेंज करे, क्योंकि इस रूम की खिड़की के सामने, ठीक सामने वही कब्रिस्तान था जिसका एक दृश्य शायद रात भर उन्हें सोने नहीं देता। मिसिस चक्रवर्ती मीनाक्षी चक्रवर्ती को शायद सोने भी ना दे, लेकिन मिस्टर चक्रवर्ती ने अपनी बीवी को बताया कि पिछले 5 साल से जब वो दुर्गापुर आए हैं, इसी लॉज के इसी कमरे में ठहरे हैं, और यह दिलासा दिया कि आज तक उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई जो उन्होंने इस बात से डरा दे। इस रूम की खिड़की के ठीक सामने का नज़ारा एक कब्रिस्तान है। बहुत समझाने के बाद मिसिस चक्रवर्ती कन्विंस हो गई और आज की रात इस रूम में बिताने का फैसला किया। पर इन सब के बीच मिसिस चक्रवर्ती ने एक बात छिपाई। मैनेजर की चेतावनी के बावजूद मिसिस चक्रवर्ती ने ना तो सिर्फ खिड़की खोली, बल्कि वो वहाँ खुले में बालों में कुछ देर के लिए खड़ी भी थी। आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि शाम ढलने के बाद बाल खोलकर छत पर ना घूमें, या फिर रात को सोते वक्त अपने बालों को जरूर बांध ले। अनजाने में ये गलती मिसिस चक्रवर्ती के साथ दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के उस कमरे में हो गई जिस खिड़की के ठीक सामने एक कब्रिस्तान था। 13 जनवरी की रात सन 1976 रात के करीबन 11 बजे
मिस्टर चक्रवर्ती की नींद खुली। रूम एक आवाज़ से उनकी नींद टूट गई और वो आवाज़ अजीब सी थी। एक अजीब सी आवाज़ ने नींद तोड़ दिया। उन्होंने उठकर देखा तो पाया उनकी बीवी मीनाक्षी के बाल हवा में उड़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। वो खुद को बचाने के लिए मिसिस चक्रवर्ती टेबल के एक कोने को पकड़ी हुई है और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। एक पल को तो मिस्टर चक्रवर्ती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। उनकी ये कोशिश नाकाम हो रही थी क्योंकि वो अदृश्य शक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी जो मिसिस चक्रवर्ती को उस कमरे से बाहर की ओर घसीट रही थी। मिस्टर चक्रवर्ती ने जोर जोर से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में उस लॉज के अगल बगल के कमरे के लोग और मैनेजर भी आ गए। सबने मिलकर बहुत मुश्किल से मिसिस चक्रवर्ती को बिस्तर पर लिटाकर उनके हाथ पांव बांध दिए। इस हालत में भी मिसिस चक्रवर्ती के शरीर के अंदर ना जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी जो उस पूरे पलंग को हिलाने पर मजबूर कर दिया। इस हालत में मिसिस चक्रवर्ती बस एक ही बात बार बार कहे जा रही थी, तुझे मारना चाहती है और वो मुझे मौत की ओर घसीट रहा है। प्लीज़ मिस्टर राणा चक्रवर्ती, मुझे बचा लो। काफ़ी साहसी इंसान थे। उन्होंने रात भर अपनी बीवी के सिर पर हाथ रखा और अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। सूरज की पहली किरण के साथ मिसिस चक्रवर्ती की हालत बहुत सुधर चुकी थी, मानो पिछली रात उनके साथ कुछ हुआ ही ना था। उनको कुछ भी याद नहीं था। उनके शरीर से एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। मिसिस चक्रवर्ती, उस रात जो कुछ भी हुआ, आपको शायद ये उनके डर से उत्पन्न हुई मानसिक परिस्थिति लगे, लेकिन अचानक से मिसिस चक्रवर्ती के शरीर में आई अपार शक्ति, जिस पर काबू पाने के लिए करीबन 6, 7, 8 लोगों की मदद लेनी पड़ी। इससे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज आज भी मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। कई सालों से वो वीरान पड़ा है। मैं हूँ सुनील कुमार और ये आज की कहानी थी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।